आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ऑनलाइन विद करण में। आज हम आपको कराने जा रहे हैं रीजनिंग में एक टॉपिक जिसका नाम है रैंकिंग। इसे आप हिंदी में क्रम व्यवस्था भी बोलते हो। इसमें दो टाइप होते हैं, पहला नंबरिंग वाला और दूसरा छोटे बड़े या ऊंचाई में या लंबाई में, कौन छोटा बड़ा है या आयु में, इस तरीके के। तो आज हम इसमें नंबरिंग वाले करेंगे। जैसे कक्षा में ऊपर से ये क्रम है तो नीचे से क्या क्रम होगा। तो क्रम व्यवस्था को स्टार्ट करते हैं, चलिए देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने, सुधीश का कक्षा में ऊपर से 7वां तथा नीचे से 28वां स्थान है, तो बताइए इस कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। चलिए देखिए, जब ऊपर नीचे की बात आएगी तो आपको लाइन बनानी है ऐसे, जब दाएं बाएं की बात आएगी तो बनानी है ऐसे। तो फिलहाल ऊपर से है और नीचे से है, तो आइए देखते हैं। ये आपकी कक्षा है, ऊपर से सुधीश का स्थान है 7वां और नीचे से उसका स्थान है 28वां। तो एक ही पर्सन के दो स्थान आपको दे दिए। तो आपको सिंपल करना क्या है कि ऊपर से देखते हैं तो 7वें नंबर पे, नीचे से 28वें पे, दोनों कर लीजिए प्लस, 28 और 7 हो जाएगा 35। अब आपने सुधीश को दो बार काउंट कर लिया, ऊपर से भी और नीचे से भी, तो इसमें से कर देंगे एक माइनस, तो आंसर आ जाएगा 34। कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? 34। कोई फॉर्मूला याद नहीं करना, सिंपल मेथड वाइज आपको करना है। ऊपर से और नीचे से दोनों को आपने जोड़ा, यानी कि टोटल बच्चे कितने हो गए? 35। बस सुधीर दो बार काउंट हो गया, इसलिए एक उसमें से माइनस। इसे नोट कर लीजिए। एक पंक्ति में नरेश बाएं से 17वें स्थान पर है और दाएं से 22वें स्थान पर है, तो बताइए पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं। अब देखिए, उसका स्थान बाएं से मतलब उल्टे हाथ की तरफ से आपको दिया है 17वें स्थान पर है और दाईं ओर से उसका स्थान 22वां है, नाम इसका नरेश है। अब एक ही पर्सन के दोनों ओर से आपको स्थान दे दिए, तो हम क्या करेंगे, दोनों को कर लेंगे प्लस, तो यहाँ पे प्लस करके आ जाएगा 39। अब एक ही पर्सन को आपने दो बार काउंट कर लिया, दाएं से भी बाएं से भी, तो एक कर देंगे हम इसमें से माइनस। तो आंसर क्या जाएगा, क्लास में मतलब कक्षा में या पंक्ति में कितने छात्र हैं? 38। इसे नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, वृक्षों की एक पंक्ति में एक वृक्ष किसी भी छोर से 7वें नंबर पर है, तो बताइए उस पंक्ति में कुल कितने वृक्ष हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको छोर का मतलब होता है किनारा, तो हम मान लेते हैं कि दाएं छोर से और बाएं छोर से, ये हो गया दाएं छोर से सीधे हाथ से या बाएं छोर से उल्टे हाथ से, वो यहाँ पर है। तो इधर से आपका दाएं छोर से और बाएं छोर से दोनों तरफ से वो क्या दे रखा है? नंबर 7 दे रखा है। मतलब अगर दाएं छोर से आते हो तो भी 7वें नंबर पे है, बाएं छोर से आते हो तो भी 7वें नंबर पे है। तो आपको दोनों स्थान उसके दे दिए, तो इसे हम कर लेंगे प्लस, 7 और 7 14। अब एक ही वृक्ष दो बार काउंट हो गया, तो उसमें से कर देंगे एक माइनस, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 13 इसका राइट आंसर होगा। इसे नोट कर लीजिए एक बार। दूसरे तरीके से आप ऐसे भी कह सकते हैं, भाई इधर से 7वें नंबर पे है तो मतलब इससे पहले कितने वृक्ष होंगे? 6। और इधर से 7वें नंबर पे तो मतलब इससे पहले कितने वृक्ष होंगे? 6 ये हो गए, 6 ये हो गए, तो 6 प्लस 6 और एक ये खुद है ही, तो यानी कि +1, तो टोटल कितना हो गया आपका? 13। तो भी आपका आंसर सेम आएगा, लेकिन आपको क्या याद रखना है? ये वाला मेथड, दोनों साइड से आपने जोड़ा और दो बार काउंट हो गया, इसलिए एक माइनस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 31 छात्रों की कक्षा में अरुण का स्थान 17वां है, तो अंत से उसका स्थान क्या होगा। जब आपको यही ना पता हो ये 17वां स्थान कहाँ से है, अंतिम लाइन में आपको दे दिया अंत से उसका स्थान बताओ, तो यानी कि इनडायरेक्टली आपको बता दिया ऊपर से इसका स्थान 17वां है। टोटल बच्चे कितने हैं? 31, ऊपर से इसका स्थान है 17, कौन है? इसका नाम अरुण, तो नीचे से उसका स्थान क्या होगा। अब देखिए टोटल बच्चे कितने? 31, यहाँ से यहाँ तक कितने बैठे हैं? 17, तो 31 में से 17 कर देंगे माइनस, तो यहाँ पे आपका बचेगा 14। तो यहाँ से यहाँ तक कितने बच्चे बैठे हैं? 14। अब 17वें नंबर पे कौन बैठा था? अरुण, वो आपने घटा दिया, तो वो आपको जोड़ना पड़ेगा, उसी के स्थान बताना है, तो यानी कि 15वां स्थान। अरुण का नीचे से कौन सा स्थान है? 15 हो जाएगा आपका राइट आंसर। इसे नोट कर लीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 45 छात्रों की पंक्ति में नेहा का स्थान आरंभ से 15वां है, तो बताइए उसका आखिर से स्थान क्या होगा। चलिए भाई, आपके इस बार टोटल बच्चे दे दी, यहाँ पे आपके बच्चे हैं 45 और शुरुआत से उसका क्रम है 15, इसका नेहा का, तो आखिरी से उसका स्थान क्या होगा। तो मान के चलिए भाई यहाँ तक 15 बच्चे बैठे हैं, तो हम टोटल बच्चों में से 45 में से यहाँ तक के सारे बच्चे घटा देंगे, तो क्या आ जाएगा 30। अब यानी कि यहाँ से नीचे तक कितने बच्चे बैठे हैं आखिर से 30। भाई नेहा के नीचे अगर 30 बैठे हैं तो नेहा कौन से स्थान पर होगी, उसमें प्लस कर दीजिए 31 हो जाएगा नेहा का आखिरी से स्थान, क्योंकि आपने 15 बच्चे जो माइनस करे 15वें नंबर पे ही नेहा बैठी थी, तो इसलिए 45 में 15 माइनस करें क्या आ गया 30, तो उससे नीचे 30 बच्चे बैठे हैं, अगर नीचे से काउंट करेंगे तो नेहा होगी 31वें नंबर पे। इसे नोट कर लीजिए एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, एक कक्षा में सफल हुए लड़कों की सूची में राजन का 11वां स्थान है और नीचे से उसका 31वां स्थान है। 3 लड़कों ने परीक्षा ही नहीं दी और एक लड़का फेल हो गया, तो बताइए कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। आइए देखिए भाई, ये आपकी कक्षा है, ऊपर से इसका 11वां स्थान है, नीचे से 31वां स्थान है, इसका नाम है राजन। अब सोचिए राजन के आपको दोनों स्थान मिल गए, ऊपर और नीचे दोनों से, दोनों को कर लीजिए ऐड, तो कितना हो गया 42। अब राजन 2 बार काउंट हो गया, इसलिए हम इसमें से कर देंगे 1 माइनस, तो आ गया आपका 41 जो है ये हो गए आपके टोटल बच्चे जो यहाँ पे सफल हुए। सफल का मतलब है आपके पास हुए जो। अब 3 लड़कों ने परीक्षा नहीं दी, वो प्लस कर लीजिए, एक लड़का फेल हो गया, वो प्लस कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 45। तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं 45। इसे नोट कर लीजिए। आपको इतना याद रखना है बस, दोनों ऊपर और नीचे दोनों साइड से जोड़ा, एक ही विद्यार्थी जो है वो 2 बार काउंट हो गया, इसलिए 1 माइनस 41 आ गया। 3 ने परीक्षा नहीं दी लेकिन है तो वो टोटल बच्चों में, और एक फेल हो गया। भाई टोटल बच्चे जब करेंगे जो आए हैं नहीं आए, टोटल बच्चे तो आपको सारे ही बताने पड़ते हैं, तो यानी कि 45 हो गया इसका आंसर। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमेश 33 विद्यार्थियों की कक्षा में 13वें स्थान पर है। जब कुछ नहीं पता तो मतलब ऊपर से वो 13वें स्थान पर है। श्रेणी अनुसार सुरेश से नीचे 5 विद्यार्थी हैं, तो सुरेश और रमेश के बीच कितने विद्यार्थी हैं। अब देखिए टोटल बच्चे आपको पता है 33 हैं, ऊपर से 13वें स्थान पर बैठा है रमेश, और सुरेश से नीचे 5 विद्यार्थी हैं, यानी कि यहाँ 5 विद्यार्थी, तो छठे नंबर पर कौन बैठा है सुरेश। अब इस क्वेश्चन में अब एक चीज देखिए, आपको पूछा है क्वेश्चन में कि रमेश और सुरेश के बीच में कितने विद्यार्थी हैं, ये आपको बीच वाले बताने हैं टोटल कितने हैं। तो उसके लिए सिंपली क्या करेंगे आप कि ऊपर वाले 13 घटा दो, नीचे ये 6 घटा दो, जो बचे वो बीच के। भाई अगर आप यहाँ से यहाँ तक के 13 आप घटा दोगे तो रमेश भी घट गया, और 6 तक घटा दोगे मतलब सुरेश भी घट गया, तो इन दोनों के बस बीच के विद्यार्थी आ जाएंगे। तो उसके 2 तरीके हैं, या तो 33 में से एक बार 13 घटाओ फिर 6 घटाओ, या 13 और 6 को जोड़ के एक साथ घटा दो। 13 और 6 आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 19, तो टोटल बच्चों में से 19 घटा दो, तो यहाँ पे 13 में से 9 गए 4 और 2 में से 1 गया 1, तो टोटल इन दोनों के बीच में कितने बच्चे बैठे हैं 14 बच्चे। सिंपल, इसे नोट कर लो एक बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लड़कों की एक पंक्ति में यदि ए की बाईं ओर से 10वां नंबर और बी जो दाहिनी ओर से 9वें स्थान पर है, अगर अपने स्थान अदल बदल कर लेते हैं तो ए बाईं ओर से 15वां हो जाता है, तो उस पंक्ति में लड़कों की संख्या बताइए। अब देखिए भाई एक पंक्ति है और हमें ए और बी को लेकर आना है, तो क्वेश्चन में दे रखा है कि बाईं ओर से तो ए चलता है, बाईं ओर से हम आए ए पे और बाईं ओर से आए हम बी पर,
ठीक है। दाईं ओर से ए की स्थिति दे रखी है 10 और बी की स्थिति दे रखी है 9। भाई बी कौन से नंबर पे है? 9वें नंबर पे, ए है 10वें नंबर पे। ये दोनों अपने स्थान अदल बदल कर लेते हैं, तो ए जो है वो बाईं ओर से 15वें नंबर पर हो जाता है। अब एक चीज सोचिए, क्वेश्चन पूछा टोटल बच्चे बताइए, तो टोटल बच्चे बताने के लिए क्या करेंगे? मान के चलिए यहाँ पे एक सीट है, यहाँ बच्चों से नहीं आएगा, यहाँ पे मान के चलिए सीट है, ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। तो अब एक चीज सोच के चलिए, अगर इस सीट पे बी आके बैठता है इधर से, तो इसका नंबर है 9। अगर इस सीट पे दाईं ओर बाईं ओर से ए आके बैठता है तो इसका नंबर है 15। तो हम क्या करेंगे, इस सीट के दोनों स्थान पता चल गए, दाएं से भी बाएं से भी, दोनों को जोड़ लेंगे। इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा आपका? 9 5 14 4 24। 24 हो गया आपके टोटल सीट। अब एक सीट आपने 2 बार काउंट कर ली, इसलिए इसमें से एक कर देंगे माइनस, तो यानी कि आपका क्या जाएगा? 23। टोटल सीट है आपकी 23, तो बच्चे भी कितने हो जाएंगे? 23। एक बार इसे नोट कीजिए। तो आपको याद रखना है, जब भी अपनी स्थिति कोई बदल लेगा तो उसमें आपको क्या करना है? अगर सीधी सीधी ट्रिक अपनानी है तो ये आपको दी है बाएं से, तो ऊपर वाला लोगे आप दाईं ओर से, दाईं से। ये इन दोनों को आप जोड़ोगे और एक कर दोगे माइनस, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, इस सीट की हमें दाईं से ही पता है 9वां स्थान है और बाएं से इसका 15वां स्थान है, तो हमने दोनों स्थान जोड़े और एक ही सीट 2 बार काउंट हो गई, इसलिए एक कर दिया माइनस। ये हो गया इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 16 लड़कियों की एक पंक्ति में जब हेमा को 2 स्थान बाईं ओर खिसकाया गया तो वह बाएं सिरे से 7वें पर हो गई। पहले दाएं सिरे से उसका स्थान या उसकी स्थिति क्या थी? अब देखिए, टोटल आपको बता दिए इस पंक्ति में 16 विद्यार्थी हैं। अब हमें नहीं पता हेमा कहाँ बैठी है, तो हम हेमा को अपनी तरफ से यहाँ बैठा देते हैं कि हेमा पहले यहाँ बैठी थी। अब क्वेश्चन में लिखा हेमा को 2 स्थान बाईं ओर, अगर वो हेमा यहाँ बैठी है तो बाईं ओर मतलब उल्टे हाथ की तरफ वो 2 स्थान खिसक जाएगी, मतलब 1 और 1 2। अब वो यहाँ आके बैठ गई, तो क्वेश्चन में लिखा है अब उसकी स्थिति बाईं ओर से 7वीं हो जाती है, तो यानी कि 7, अब वो 7वें स्थान पर है। तो आपको बताना है कि पहली स्थिति आरोपिकाएं से दाएं से, दाएं ओर से उसकी ये वाली स्थिति आपको बतानी है। तो पहले बाईं ओर से हम निकाल लेंगे। भाई अगर इधर से आप चलते हो तो अगर ये नंबर 7 पे है तो फिर नंबर क्या आएगा? 8, और यानी कि यहाँ क्या है? 9। तो मतलब पहले उसकी बाईं ओर से क्या स्थिति है? वो है 9वें स्थान पर। दाईं ओर से आपको निकालनी है, तो ये टोटल बच्चे आप माइनस कर दीजिए। 16 में से हम कर देंगे 9 माइनस, तो हमारे क्या आएगा? 7। यानी कि भाई 16 बच्चों में से आपने 7 घटा दिए, सॉरी 9 घटा दिए, और 9वें पे कौन बैठी थी? हेमा। और आपको हेमा का ही बताना है, तो इसमें हम प्लस कर लेंगे हेमा को, तो आंसर क्या आ जाएगा? 8। मतलब दाईं ओर से हेमा जो है वो 8वें नंबर पर है। इसे नोट कर लीजिए। आपको बस इसमें क्या याद रखना है कि वो यहाँ पर बैठी थी, हमने अपनी तरफ से मान लिया, 2 स्थान बाईं ओर खिसकाया, यानी कि 1 और 1 2, यहाँ वो आ गई। बाईं ओर से उसकी स्थिति हो गई 7, तो यानी कि पहले क्या थी? 8 और 9, यानी कि उसकी स्थिति पहले बाईं ओर से 9। अब बाईं ओर से आपको स्थिति पता चल गई है, दाईं ओर से निकालनी है, तो 16 में से 9 बच्चे हमने माइनस करे, क्या बचे? 7। तो यानी कि इस एरिया में यहाँ पे कितने बच्चे बैठे हैं? 7। और आपने हेमा भी घटा दी, तो हेमा को जोड़ लेंगे, आंसर आ जाएगा 8। इसे नोट कर लीजिए एक बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 39 विद्यार्थियों की एक कक्षा में सुरेश अशोक से 7 रैंक आगे है। यदि अशोक की रैंक अंत से 17वीं है तो सुरेश की आरंभ से रैंक कितनी है? चलिए देखते हैं। भाई टोटल बच्चे आपको पता है 39 हैं, 39, और क्वेश्चन में लिखा है कि सुरेश अशोक से 7 रैंक आगे, तो हमें पहले पता होना चाहिए कि सुरेश की रैंक क्या है। क्वेश्चन में दे रखा है ये अशोक की रैंक आपको पता है अंत से 17वीं है। अब देखिए यहाँ पे मान के चलिए, यहाँ पे है 17वां नंबर, और ये आपका कौन है? अशोक। सुरेश अशोक से 7 रैंक आगे है, यानी कि अगर ये 17वें नंबर पे है तो इसमें हम 7 करेंगे प्लस, तो वो होगा आपका 24वें नंबर पे। ये आपका है सुरेश।
अब क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि सुरेश की आरंभ से रैंक बताइए। तो आरंभ से निकालने के लिए टोटल बच्चे आपके कितने 39, भाई यहाँ से नीचे तक के बच्चे कितने आपके 24, ठीक है, क्योंकि इसकी 24वीं रैंक है यहाँ पे। तो इसमें से 24 हम घटा देंगे, कितने बचेंगे हमारे 15। अब 24वें पे कौन बैठा था सुरेश, तो उसे हम जोड़ लेंगे क्योंकि वो आपने घटा दिया। तो यानी कितना हो गया 15 और 1 16, 16 ही हमारा हो गया आंसर। ऊपर से सुरेश की रैंक क्या होगी आपकी 16वीं रैंक, ये आपको याद रखना है, इसे नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 42 छात्रों की एक कक्षा में स्वाति नीचे से 19वें स्थान पर है। पुरुषोत्तम स्वाति से 6 स्थान नीचे है, तो पुरुषोत्तम का स्थान ऊपर से क्या होगा। अब देखिए आपके क्लास में टोटल बच्चे आपको बता दिए 42 हैं, ठीक है, और स्वाति नीचे से 19वें स्थान पर है। नीचे से काउंट करोगे तो मान के चलिए यहां पर है स्वाति 19वें स्थान पर। क्वेश्चन में लिखा है पुरुषोत्तम जो है वो स्वाति से 6 स्थान नीचे, यानी कि इससे 6 स्थान इस बार आपका नीचे है, माइनस कर देंगे इसमें 6, तो यानी कि पुरुषोत्तम बैठा हुआ 13वें स्थान पे। पुरुषोत्तम कौन से स्थान पे, 6 स्थान नीचे। अब क्वेश्चन पूछ रहा है तो पुरुषोत्तम का ऊपर से स्थान बताओ क्या होगा। तो हम यहाँ से यहाँ तक के 13 बच्चे अपने टोटल बच्चों में से कर देते हैं माइनस। तो 12 में से 3 जाएंगे 9, 3 में से 1 जाएगा 2। अब एक बात सोच के चलिए 13वें नंबर पे कौन बैठा था, पुरुषोत्तम, आपने वो भी घटा दिया और आपको बतानी ही पुरुषोत्तम की है, क्योंकि हमने टोटल बच्चों में से ये 13 बच्चे घटा दिए, तो ऊपर के कितने बच्चे बचे 29, एक बच्चा और जोड़ लीजिए, वही कौन आपका पुरुषोत्तम। तो आंसर क्या जाएगा 30। पुरुषोत्तम ऊपर से कौन से स्थान पर है, 30वें स्थान पर, ये आपको याद रखना है, इसे नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। लोगों की एक पंक्ति में मनु नीचे छोर से 7वां है, श्रेया मनु से 10 स्थान ऊपर है। यदि श्रेया ऊपर छोर से 8वें पर है तो इस पंक्ति में कुल कितने परसेंट है। अब देखिए क्वेश्चन में आपको नीचे छोर से मनु का स्थान दे दिया, मान के चलिए वो यहाँ बैठा है और यहाँ उसका स्थान है 7वां, ये आपका मनु, और श्रेया जो है वो इससे 10 स्थान है ऊपर, तो मान के चलिए ये अगर 7वें पे है तो इसमें 10 कर लीजिए ऐड, तो यानी कि यहाँ पे बैठी है आपकी श्रेया 17वें नंबर पे। और क्वेश्चन में दिया है कि नीचे, अब देखो नीचे से हमें स्थान पता चल गया और ऊपर से उसने दे रखा है कि श्रेया का स्थान ऊपर छोर से 8वां, तो हम इस तरफ लिख लेते हैं कि ये ऊपर से अगर आती है लड़की तो इसका स्थान है 8वां। तो श्रेया के ऊपर से और नीचे से दोनों आपको पता चल गए, तो दोनों को हम कर लेंगे प्लस, तो 18 और 17 आपका हो जाएगा 25। अब एक ही लड़की के आपको दो तरीके से स्थान पता चल गए, ऊपर से और नीचे से, आपने दोनों को जोड़ लिया तो दोनों बार काउंट हो गई, इसलिए इसमें से 1 कर देंगे माइनस, तो यानी कि 24। उस पंक्ति में कितने छात्र बैठे हैं 24, ये हो जाएगा आपका आंसर। भाई मनु 7वें पे था, 10 स्थानों पर कौन है श्रेया, यानी कि 17वें पे हो गई श्रेया नीचे से, ऊपर से 8वें नंबर पर है, दोनों को जोड़ा क्या है 25 और 1 कर देंगे माइनस, कर लीजिए इसे नोट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। झांसी रैंक में प्रभा से 12 स्थान आगे है और प्रभा आखिरी छात्र से 15वीं रैंक पर है। यदि झांसी मेरिट क्रम में चौथे स्थान पर है तो उस कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। अब देखिए क्वेश्चन में है झांसी रैंक में प्रभा से 12 स्थान आगे, तो पहले हमें प्रभा का रैंक पता होना चाहिए। तो प्रभा आखिरी छात्र से 15वीं रैंक पर है, यानी कि एक लाइन खींच लेते हैं सीधी। प्रभा जो है वो आपकी नीचे की ओर से कौन से नंबर पे, 15वें नंबर पे, यहाँ पे 15वें नंबर पे बैठी है प्रभा, और झांसी 12 रैंक है आगे, यानी कि अगर ये 15वें नंबर पे है तो इसमें कर लेंगे हम 12 प्लस, तो यानी कि इस स्थान पर बैठी है 27वें नंबर पर झांसी। तो यहां तक हो गया। क्वेश्चन में था झांसी प्रभा से 12 रैंक आगे
और प्रभा आखिरी छात्र से, यानी कि अगर इसकी नंबरिंग काउंट करें तो 15वें नंबर पे है। तो क्वेश्चन में दिया है 15वें नंबर पे हो गई प्रभा नीचे से, और इससे ऊपर कौन है, 12 रैंक आ गए झांसी। क्वेश्चन में अगली लाइन आपको दी है कि झांसी जो है वो ऊपर की ओर से मेरिट में चौथे स्थान पर है, यानी कि ऊपर से झांसी अगर काउंट होती है तो 4th स्थान पर आती है। आपको इसका झांसी का ऊपर से भी स्थान पता है और नीचे से भी पता है, दोनों को हम जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 27 और 4 31। अब झांसी को 2 बार आपने काउंट कर लिया, इसलिए 1 कर देंगे माइनस, तो आंसर कितना आ गया 30। उस कक्षा में 30 छात्र हैं, इसे नोट कर लीजिए। रैंकिंग की आज की क्लास आपकी यहीं पे समाप्त होती है। इसमें एक टाइप और बचा है जिसमें आपके लंबाई से या आयु से ये ऊंचा नीचा इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, वो हम आपको नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। और आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पर जो नए हैं इसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू।